Good morning, students. Today we'll discuss class 10th chapter 7 control and coordination in animals and plants. As all we know that the all living organism, whether they are plants or animals, respond and react to change in the environment around them. Living organisms के अराउंड जो भी environment में changes आते हैं तो उसके अगेंस्ट जो है जो organisms हैं वो react करते हैं. तो changes in the environment to which the organism respond and react are called stimuli. जिसके कारण वो रिस्पॉन्ड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं स्टिमुलाई. एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्टिमुलाई? द चेंज इन द एनवायरमेंटल टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुलाई. और वो स्टिमुलाई कौन होते हैं? लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल, टेस्ट, टच, प्रेशर, पेन, वाटर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट्सेट्रा. ऑल दीज आर stimuli. For example, if I touch the hot plate, then what will happen? I pull my hand away from the hot utensils. So how does it happens? Just because of there are so many organs in my body, they coordinate to control that situation and I pull away my hand from that situation. और मैंने अपने हाथ को हटा लिया. तो उस रिस्पॉन्स को करने में जो है मेरी बॉडी के ऑर्गेनिजम्स ने, जो मेरी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन्होंने आपस में कोऑर्डिनेट किया और वो रिस्पॉन्ड किया कि मैंने अपने हाथ को हटा लिया. सो व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन? द वर्किंग टुगेदर ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन अ सिस्टमेटिक मैनर सो एज टू प्रोड्यूस अ प्रॉपर रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. जो है यही जो है कि जो बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं सो दैट वी कैन रिस्पॉन्स. सो दिस इज़ कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन. अब जो एनिमल्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं स्टिमुलाई में इन मैनी डिफरेंट वेज. उनमें जो रिएक्ट करने का जो वेज होता है वो नर्वस सिस्टम हेल्प करता है उसमें और एंडोक्राइन सिस्टम हेल्प करता है. जो नर्वस सिस्टम है वो इंक्लूड करता है ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को और नर्व्स को, और एंडोक्राइन सिस्टम इन्वॉल्व करता है हार्मोन्स को. तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन को प्रोसेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है. लेकिन जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो है नर्व्स, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड या नहीं होते. तो जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है वो प्लांट्स में कैसे होता है वही आज हमने इसमें स्टडी करना है. हाउ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. Plants में we know that plants do not have any nervous system and sense organs like eyes, ear, nose. Then how does it happens in the plants? जो plants होते हैं, in plants the control and coordination is done by the chemical substance and these chemical substances are known as plant hormone. जो प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ केमिकल्स क्रिएट होते हैं, वही केमिकल्स जो हैं उस प्लांट्स की कंट्रोल कोऑर्डिनेशन प्रोसेस को मेंटेन करते हैं और उन केमिकल्स को हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन. और ये हमारा 1 मार्क में क्वेश्चन भी आता है, व्हाट आर प्लांट हार्मोन. सो प्लांट हार्मोन आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स. और प्लांट हार्मोन्स का ही जो है दूसरा नाम होता है फाइटो हार्मोन्स. तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर फाइटो हार्मोन्स. द प्लांट हार्मोन्स आर कॉल्ड फाइटो हार्मोन्स. जो प्लांट हार्मोन्स हैं, फाइटो हार्मोन्स हैं, ये जो है हमारे यहाँ पे 5 टाइप्स के हैं. ऑक्सिन, जिबुलिन, साइटोकाइनिन, एबिस्कस एंड इथाइलिन. ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यू हैव टू लर्न ऑल द नेम्स ऑफ दिस प्लांट हार्मोन्स एज वेल एज देयर फंक्शंस. सो फर्स्ट इज ऑक्सिन. जो ऑक्सिन होता है वो हमें जो प्लांट को हेल्प करता है सेल डिवीजन में और सेल इलोंगेशन में, सेल इनलार्जमेंट में और सेल इलोंगेशन में, सेल डिवीज़न में. ये मेनली मिलता है जो हमारा प्लांट होता है उसकी जो ग्रोइंग टिप होती है, रूट की और शूट की जो ग्रोइंग टिप होती है उस टिप पे जो है ऑक्सिन हार्मोन मिलता है और ये जो है सेल को इलोंगेट होने में, सेल की ग्रोथ करने में हेल्प करता है. दूसरा है हमारा जिबुलिन. जिबुलिन जो है हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ स्टेम और ब्रांचेस के. ये जो है स्टेम और ब्रांचेस की ग्रोथ करने में हेल्प करता है और ये जो है ऑक्सिन के अंडर होता है. ये जो है प्लांट ग्रोथ, सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन. तो जिबुलिन के काम के लिए ऑक्सिन का प्रेजेंट होना ज़रूरी है. दोनों का ही काम क्या है? ग्रोथ का. तो ये हमने याद रखना है. थर्ड इज साइटोकाइनिन. एज द नेम सुजेस्ट, साइटो एंड द सेल डिवीज़न. साइटोकाइनिन जो है हेल्प करता है सेल डिवीज़न में, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट में एंड सीड्स में, एंड ये करता है हमारा ग्रोथ को प्रमोट.
जो फ्रूट्स होते हैं उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है। और ये जो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा में भी ये जो साइटोकाइनिन है वो हेल्प करता है। और सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करने में भी हेल्प करता है। जो बर्ड होती है, बर्ड से फ्लावर बनने में भी कौन हेल्प करता है? साइटोकाइनिन। सीड को ग्रो करने में भी, जो सीड का जो हार्ड पार्ट है, फेवरेबल कंडीशन में उसको जो ग्रो करता है, उसमें भी जब सीड ग्रो करती है उसमें भी कौन हेल्प करता है? साइटोकाइनिन। तो ये हमारे साइटोकाइनिन के फंक्शन है। प्रमोट द सेल डिवीजन, हेल्प्स इन द ब्रेकिंग ऑफ द सीड डोरमेंसी ऑफ बर्ड एंड सीड, डिले द एजिंग ऑफ लीफ, लीव को जो है जल्दी मेच्योर नहीं होने देता। और ये प्रमोट करता है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा और प्रमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रूट्स। सो यू हैव टू मेक अ टेबल ऑफ देयर नेम एंड देयर फंक्शन। नेक्स्ट इज एबिस्किस एसिड। एबिस्किस एसिड जो होता है ग्रोथ को रोकता है। इनहिबिट द ग्रोथ, इनहिबिट मीन्स रोकना, ग्रोथ को रोकता है। और विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स को मेच्योर बनाता है। जो येलोइश होती हैं लीफ, पहले ग्रीन होती है और धीरे धीरे वो येलोइश में कन्वर्ट हो जाती हैं, तो जो लीव्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है एबिस्किस एसिड। और जब वो गिर जाती है मैच्योर होके, तो उसका जो रीज़न होता है वो भी कौन होता है? एबिस्किस एसिड। एबिस्किस एसिड जो है प्रमोट करता है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो हमने ध्यान रखना है, जो साइटोकाइनिन है ओपनिंग में हेल्प करता है स्टोमेटा की, और जो एबिस्किस एसिड है वो क्लोजिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इथाइलिन। इथाइलिन जो है हेल्प्स इन फ्लावरिंग प्लांट एंड राइटनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो एबिस्किस है वो फ्रूट्स को पकने में हेल्प करता है। तो जब भी हमने फ्रूट्स को पकाना होता है तो हम इथाइलिन गैस का यूज़ करते हैं। इथाइलिन इज मेनली अ गैस विच हेल्प्स इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। सो दीज आर द हार्मोन्स, plant hormones and their function. These are very very important. You have to remember by making a table. So next है कि जो भी स्टिमुलस होती है इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो मूवमेंट्स के थ्रू शो करते हैं, वेदर दे आर प्लांट्स और एनिमल्स, दे शो दैट स्टिमुलस बाय रिस्पॉन्स बाय शोइंग द मूवमेंट, एनी काइंड ऑफ मूवमेंट। सो प्लांट्स में भी जो है मूवमेंट्स होती हैं जिसके थ्रू हमें पता चलता है। तो प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होती हैं वो 2 टाइप की होती हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट और नास्टिक मूवमेंट। जो ट्रॉपिक मूवमेंट होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं ग्रोथ पे, और जो नास्टिक मूवमेंट है वो इंडिपेंडेंट होती हैं ग्रोथ पे। जो ट्रॉपिक मूवमेंट है वो जो है इन रिस्पॉन्स टू डायरेक्शनल होती है। मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होगा वो अगर मतलब वो हमेशा हमने देखा कि डार्क रूम में अगर हम प्लांट रखेंगे तो उसकी जो ग्रोथ है हमेशा सनलाइट की तरफ, वो उसकी जो स्टेम है हमेशा सनलाइट की तरफ मूव होती है। तो ये जो है डायरेक्शनल मूवमेंट है। लेकिन जो टच मी नोट है, अगर हम उसको टच कर दें तो वो डायरेक्शन नहीं देखेगा, वो वहीं पे जो है क्या हो जाएगा? फोल्ड हो जाएगा। तो ये है कि जो नास्टिक मूवमेंट है वो डायरेक्शनल नहीं होती है। जो हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट है दैट इज़ 4 काइंड। इसके जो है 4 टाइप्स होते हैं नास्टिक मूवमेंट के, ट्रॉपिक मूवमेंट के। फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म। जो फोटोट्रॉपिज्म एज द नेम सुजेस्ट, फोटो मीन्स लाइट, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट। तो जो प्लांट की जो मूवमेंट जब लाइट की तरफ होती है तो उसको बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म मीन्स टूवर्ड्स द ग्रेविटी, मूवमेंट ऑफ प्लांट टूवर्ड्स द ग्रेविटी। तो ग्रेविटी की तरफ हमेशा कौन ग्रो करता है? रूट्स। तो रूट्स की जो ग्रोथ है दैट इज जियोट्रॉपिज्म। जियो मीन्स ग्रेविटी, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट। नेक्स्ट इज कीमोट्रॉपिज्म। कीमो मीन्स केमिकल एंड ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट। तो मूवमेंट ऑफ टूवर्ड्स द केमिकल, मूवमेंट टूवर्ड्स द केमिकल, कि जैसे कि पोलन ग्रेन्स की मूवमेंट होती है ओव्यूल की तरफ, तो उसमें एक केमिकल क्रिएट होता है, दैट केमिकल की जो मूवमेंट है वो हमेशा किसकी तरफ जाएगी? ओव्यूल की तरफ। तो ये हमारी कीमोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट इज हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रो मीन्स वाटर, ट्रॉपिज्म मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट टूवर्ड्स द वाटर। तो ये हमारी 4 टाइप्स ऑफ फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट्स। नेक्स्ट इज इन मूवमेंट्स आर इन डिटेल, movements in plants. Movements in plants are mainly 2 types that we have learned in a flow chart. So tropic movement जो कि डायरेक्शनल होती हैं और जो कि या तो सन की तरफ जाती है या फिर सन से अवे जाती हैं। तो जब सन की तरफ मूव करता है प्लांट की ग्रोथ तो उसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक, और अगर वो सन की तरफ जा रही है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और अगर वो सन से अवे जा रही है, जैसे कि रूट है, रूट हमेशा सन से अवे जाती हैं, वो ग्राउंड की तरफ मूव करती हैं। तो जो रूट्स की जो मूवमेंट है दैट इज़ नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट। And these are different kinds: phototropism, geotropism, chemotropism and
heterotropism. Phototropism, movement of plant respond to light. If it is towards the light is phototropism and bending shoot towards the light. तो वो क्या है, शूट की जो मूवमेंट है लाइट की तरफ वो क्या है, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म. और जो रूट्स हैं उनकी अवे फ्रॉम द लाइट, तो वो क्या है हमारी नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, बेंडिंग ऑफ रूट अवे फ्रॉम द लाइट. जियोट्रोपिज्म, मूवमेंट ऑफ प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी. इफ़ इट इज़ टूवर्ड्स द ग्रेविटी, अगर अर्थ की तरफ उसकी मूवमेंट हो रही है प्लांट की, दैट इज़ जियोट्रोपिज्म. यानी कि डाउनवर्ड ग्रोथ रूट इट इज़ अवे फ्रॉम द ग्रेविटी. अगर ग्राउंड से दूसरी तरफ हो रही है दैट इज़ नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. तो जियोट्रोपिज्म भी टू टाइप की. अगर ग्राउंड की तरफ प्लांट की मूवमेंट हो रही है दैट इज़ पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म. अगर ग्राउंड से अवे हो रही है, जैसे शूट जो है ग्राउंड से अपोजिट जाती है, दैट इज़ नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. तो जो शूट की ग्रोथ है अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव जियोट्रोपिज्म. कीमोट्रोपिज्म, जो मूवमेंट्स है प्लांट की रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलाई, growth of pollen tube towards the ovule. Hydrotropism, movement of plant in response to water. Now here you can observe in this diagram phototropism, movement of plant towards the light, unidirectional. Next is zeotropism, movement of root towards the ground. Next is chemotropism, movement of pollen tube towards the ovule. So this is chemotropism, secretion of chemical and move from pollen grains towards the ovules. This is chemotropism. Next is nastic movement. Nastic movement जो कि नॉन डायरेक्शनल होती है, विच आर नाइदर टूवर्ड्स और नाइदर अवे, जो ना कि स्टिमुलस की तरफ मूव करती है, ना उससे दूर और ना उसकी तरफ, और ना ही वो ग्रोथ पे डिपेंड करती है. तो जब भी हम टच मी नोट को टच करते हैं तो टच करने से जो उसके अंदर का जो अमाउंट ऑफ वाटर है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज होता है. जब उसके कारण वो स्वेलो करती हैं जो लीफ हैं, लेकिन जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो वो जो वाटर है लीफ का वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण वो क्या हो जाती हैं, फोल्ड हो जाते हैं. तो इफ़ वी टच द लीव्स ऑफ द टच मी नॉट, इट लीव्स फोल्ड एंड ड्रूप डाउन immediately due to the change in the amount of water of the leaf. Depending upon the amount of water in the leaves, it swell or shrink. Now here we have some questions. First is, how do plants respond to stimuli? So we can say plants respond to stimuli by showing the movement. हमें कैसे पता चलेगा कि स्टिमुलस का जो है इस पर इफेक्ट हुआ है, तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं प्लांट्स, मूवमेंट शो करके. जैसे हमने टच मी नोट को टच किया तो जो लीव्स थी वो फोल्ड होगी, तो उसने अपनी मूवमेंट्स के थ्रू शो किया कि उस पर स्टिमुलाई का इफेक्ट हुआ है. नेक्स्ट इज, व्हाट इज स्टिमुलाई? अ थिंग और इवेंट अवोक द स्पेसिफिक फंक्शन रिएक्शन in an organ or tissue is called stimuli. Have you ever seen any movement in the plant? क्या आपने प्लांट्स में कभी मूवमेंट देखी है? Yes, टच मी नोट में. और हम कह सकते हैं कि जो सनफ्लावर है इट ऑलवेज मूव टूवर्ड्स द सन, और फोल्डिंग ऑफ लीव्स शो मूवमेंट, और जर्मिनेशन ऑफ सीड. तो ये सारे शो कर रहे हैं हमारे मूवमेंट्स इन प्लांट्स. I hope this topic is clear to you. In next video we will start how the control and coordination takes place in animal. Till then,